वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, मैं ग्राम विकास अधिकारी निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, मैंने अभी वीडियोस बनाए, कुछ शॉर्ट्स बनाए थे लेखपाल की वैकेंसी को लेकर के, तो उसमें बहुत सारे लोगों के ये कमेंट अभी भी आ रहे हैं। कुछ के मैंने रिप्लाई कर दिए, कुछ के मैं अभी भी कर रहा हूं। तो उसमें जो है बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार पेपर कब होगा लेखपाल का, है ना। तो देखिए, बिल्कुल एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करोगे और फिर जो है आप अपना सिलेबस देखोगे और उसके बाद नोट्स बनाओगे और फिर पढ़ाई शुरू करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी जो आपको लग रहा है ना ये समय, अरे अभी तो पता नहीं पेपर कब होगा, पहले तो नोटिफिकेशन आएगा, पुराने पेपर ही इतने सारे हैं, पहले तो वो होंगे, है ना, उसके बाद जो है नंबर हमारा आएगा। तो ये आप गलती कर रहे हैं। गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन UPSSC गति पकड़ लेगा उस दिन धड़ाधड़ काम करेगा और ये जितने भी पेपर अभी लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें एक जो सबसे बड़ा पेपर है वो ग्राम पंचायत अधिकारी की VPO की जो भर्ती है 1400-1500 पदों पर, वही सबसे बड़ी भर्ती है, बाकी सब छोटी छोटी भर्ती हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम अगर आयोग चाहेगा ना तो 1 महीने में निपटा देगा और फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि समय बचेगा नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे विद्यार्थियों में से हैं जो इंतजार करते हैं नोटिफिकेशन का कि नोटिफिकेशन आए फिर मैं जो है पढ़ाई स्टार्ट करूं और फिर जो है सिलेबस कंप्लीट करूं, तो फिर आप बहुत पीछे हो भाई, वाकई मैं सच बता रहा हूं, बहुत पीछे हो। इंतजार किस चीज का कर रहे हो आप भाई, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और आप फॉर्म के लिए वेट कर रहे हैं कि फॉर्म आ जाएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो फिर तो आप वैसे ही बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो ये इसका इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर लेखपाल बनना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे लेखपाल बनना है, तो फिर तैयारी आज से और अभी से जारी रखिए। पेपर जब होगा तब होगा, ठीक है। और समय तो देखो लगता है भाई सरकारी नौकरी में। मैं आपको अपना बताऊं, 2018 में मैंने ये पेपर दिया था, ठीक है, वीडियो वाला जो पेपर है 2018 की तो वैकेंसी है। 2018 में ये पेपर हुआ दिसंबर के महीने में हम लोगों ने पेपर दिया, मेरिट बहुत हाई चली गई, पेपर आउट हो गया, धांधलेबाजी हो गई, पेपर कैंसिल हो गया। सही है। फिर कब पेपर होगा हमें नहीं पता था, सच बात है, हमें नहीं पता था। लेकिन साथियों सच में मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इसकी पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं, क्योंकि मैं जानता था पेपर आउट हुआ है, कैंसिल हुआ है, री एग्जाम कभी ना कभी होगा। और मैं लगातार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने प्रतिदिन जो है 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करी, ऐसा नहीं था, है ना। लेकिन मैं प्रतिदिन इसकी तैयारी करता था, मैं प्रतिदिन GS पढ़ता था, प्रतिदिन हिंदी पढ़ता था, ये तो मेरी दिनचर्या में शामिल थे, क्योंकि मैं जानता था। और मेरे जो साथ के लोग थे जो इसमें तैयारी कर रहे थे उन्होंने इसके लिए मुझे बहुत मोटिवेट किया, है ना। मैं यहाँ पर एक नाम लेना चाहूँगा, वर्तमान में है वो UP पुलिस में है और हमारे विद्यार्थी भी हैं और मित्र भी हैं, दोनों ही कह सकते हैं। बहुत बहुत पुराने समय से मैं उन्हें जानता हूँ क्लास 12 से ही, जब वो क्लास 12th में थे, तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत मोटिवेट किया। वो मुझसे हमेशा कहते थे, अरे गुरुजी, क्योंकि वो पुलिस में थे, कहते थे गुरुजी आप तैयारी करते रहो करते रहो। और जब भी हमारी कभी फ़ोन पे बात होती थी तो वीडियो का टॉपिक आ ही जाता था। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसका असर ये रहा कि मैं लगातार धीरे धीरे ही सही मैं पढ़ाई करता रहा, ठीक है। और फिर क्या होता है, अचानक से एक दिन, अब इतने साल 6 साल गुजर गए बीच में, 18 से आप देख लो 6 साल गुजर गए, लेकिन इसी बीच अचानक से एक दिन खबर आती है कि भाई वीडियो का एग्जाम होने वाला है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर मैं तब किताब उठाता कि ठीक है मैं तो नोटिस, भाई पेपर कैंसिल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल 4 साल हो गए, पेपर कब होगा पता ही नहीं है, तो अगर मैं इन चीज़ों को सोच के बैठा होता, है ना, और फिर मान लीजिए अचानक से पेपर का नोटिस आ गया कि जून में एग्जाम होगा, और मैं अगर तब पढ़ाई करने बैठता, मुझे बहुत अच्छे से याद है अप्रैल या मई की तरफ इसका नोटिस आया था कि जून में आपका एग्जाम होगा, तो मैं 2 महीने में क्या पढ़ लेता। क्या 2 महीने में पढ़ करके सरकारी नौकरी लेना संभव है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी डेली पढ़ाई करता रहा।
हाँ, मैं हिंदी और जीएस तो डेली पढ़ता था, प्रतिदिन ये मेरा शेड्यूल था कि मुझे पढ़नी ही पढ़नी है। उसका परिणाम ये रहा कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए पेपर में, ठीक है। और ना केवल अच्छे नंबर आए बल्कि नंबर ज़्यादा होने की वजह से मुझे होम डिस्ट्रिक्ट भी मिला, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, मैं कट ऑफ से कम 10-12 अंक ऊपर रहा, अंतिम कट ऑफ से भी, जो अंतिम कट ऑफ गई थी उससे भी मेरे नंबर 10-12 ज़्यादा थे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ऐसा तभी हो पाया जब मैं लगातार तैयारी करता रहा। तो मैं ये सारी जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप अगर उन लोगों में से हैं जो फॉर्म के आने का इंतजार करते हैं और तब किताब उठाते हैं, भाई आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सच बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था और इसके लिए मेरे जीवन के काफी सारे साल खराब हो गए, है ना। जब हमें देखिए हमें पता है कि वैकेंसी के बारे में फाइल अब चल रही है, आज नहीं तो कल भर्ती आनी ही है। तो जब आपको पता है कि भर्ती आनी है, चारों तरफ इसके बारे में शोर शराबा है, न्यूज़पेपर में आ चुका है, आयोग में भी लोग जाते रहते हैं, है ना। तो फिर जब आपको पता है वैकेंसी आनी है तो फिर आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो? आप पढ़ाई करो, अभी से पढ़ाई करो। ज़्यादा इसमें आप ये मत सोचो कि आ जाएगा तब पढ़ूंगा, आ जाएगा तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, सच बता रहा हूँ। फिर 2-2.5 महीने का समय मिलेगा, आप प्रेशर में आ जाओगे और मेरिट किसी हालत में इसकी जो है 85-86 से कम नहीं जाएगी। जनरल की बात बता रहा हूँ, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, 82-83 पे गई थी। तो ऐसे में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो अभी से तैयारी करेंगे, ना कि जो किताब तब उठाएंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे लोग केवल भीड़ बढ़ाते हैं और आयोग का जो है जो खर्चा वर्चा होता है वो इन्हीं लोगों से निकलता है, क्योंकि फॉर्म तो भर देते हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होता कहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की भीड़ से बाहर निकलिए, समय आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल आपको। सबसे देखिए, विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी चीज धैर्य है, आप धैर्य रखो, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज समय पर ही होगी, लेकिन आप ये सोचो कि मुर्गी का पेट फाड़ के सारे अंडे आप एक बार में निकाल लो, ऐसा संभव नहीं है यहाँ पर। तो जो समय है, जो समय लग रहा है वो लगेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब इस इंतजार में आप क्या करते हो ये मैटर करता है। आप या तो हाथ पे हाथ धर के इंतजार ही करते रहो, बढ़िया फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते रहो, रील भेजते रहो एक दूसरे को, या फिर ये है कि चलिए ठीक है यार, समय जितना है थोड़ा बहुत हम पढ़ाई भी करते रहते हैं। तो आप इस समय को यूटिलाइज करो, ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पूरी जर्नी में हम आपके साथ हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ बना हुआ है। कल ही जो है हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, 11 तारीख को, आज 10 है, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है। 3 तरीके के फीस स्ट्रक्चर है। पहला जो बैच है वो 4,000 रुपए का है, जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल, 3-4 चीजें आती हैं लेखपाल में, जीएस आती है, हिंदी आती है, मैथमेटिक्स आता है और ग्रामीण प्रवेश आता है, 4 पॉइंट आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। तो इसके लिए सारा का सारा आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप 4,000 वाला बैच लेते हो तो उसमें आपको डाउट क्लियरेंस ग्रुप भी मिलेगा। आपका कोई भी डाउट होता है आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, कोई भी डाउट है आप डालिए, उसका सोल्यूशन मिलेगा। तीसरा, 4,000 वाले ग्रुप का फायदा ये है कि आपको सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज है हमारे, करीब करीब 30 टेस्ट सीरीज आपको इसमें दे दी जाएंगी, फुल लाइन टेस्ट सीरीज होंगी, जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो, ठीक है। तो ये 4,000 वाले बैच की खासियत है। आपको लग रहा है थोड़ा सा महंगा है, मेरे को केवल स्टडी मटेरियल मिल जाए, बाकी मैं सब खुद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 1,000 रुपए में आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। तो हर तरीके की सुविधा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो फोटो लगा है इसमें आप इसको पॉज करके सारा का सारा देख सकते हो, पढ़ सकते हो क्या लिखा है। तो कुल मिला के बस पॉइंट ये है कि भाई अभी से आप तैयारी शुरू करो, बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप जितना अच्छे से देखो, जितना ज्यादा पढ़ लोगे ना, जितना ज्यादा पढ़ने से मतलब आपने एक बार पढ़ लिया, उसका लगातार रिविजन करिए। पेपर में उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है जो ज्यादा रिविजन करके जाते हैं। और अभी आपके पास समय है, अभी कल को वैकेंसी आ गई फिर समय नहीं मिलेगा, फिर आप ये देखोगे कि अरे टाइम कहाँ उड़ जाता है पता नहीं चलता, सच बता रहा हूँ आपको। तो स्मार्ट बनिए, अभी से तैयारी करो, ज्यादा इधर उधर मत भटको, ठीक है, फालतू चीजों में मत पड़ो। और ऐसे लोग जो ये बातें कर रहे हैं कि नहीं किस पैड से आएगी, हम लोग कोर्ट चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब बाद की बात है ना। आपके हाथ में क्या है, अब कोर्ट जाना ना जाना, भर्ती कैंसिल होने आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तैयारी करना है तो आप प्रॉपर तैयारी करो, ज़्यादा मत सोचो, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी और एग्जाम भी होगा और लोग सेलेक्ट भी होंगे। अब आप ये देखो कि आपको उन सेलेक्टेड लोगों में आना है या नहीं आना है, ठीक है। आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं,
मेरे मन में आपके लिए थोड़ी सी सद्भावना है, इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, मेरे 18, 20, 25 साल के हैं, स्वयं समझदार हैं। और समय देखिए तेजी से निकल रहा है, आप इसको अगर इसी तरीके से खराब करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ये रेस चल रही है दुनिया की और इसमें आपको साबित करना होगा कि आप भी अच्छे खिलाड़ी हो, आप अच्छी दौड़ लगाते हो। तो मेहनत करो, तैयारी करो, ज़्यादा इधर मत भटको, जो अब मटेरियल हम दें उतना पढ़ लो, बात ख़त्म। सही है, सब कुछ अच्छा होगा अंत में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।